मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। IME Ghaziabad, known for best quality educations in management, IT and law courses. UGC approved collaboration with reputed universities of USA, Malaysia and Poland. भारत भाग्य विधाता इलेक्शन 2014 पर जी मीडिया की खास पेशकश। आपदा के बाद श्रीनगर के प्रभावित इलाकों में महामारी के आसार बढ़ गए हैं। चारों तरफ बदबू फैलने से लोग बेहाल हैं। कई परिवार संक्रामक रोग की चपेट में हैं। उत्तराखंड में महाआपदा के बाद नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में करीब 70 परिवार मौत के मुहाने पर जीने को मजबूर है। यहाँ पर बहने वाले बलिया नाल की वजह से लगातार भूकटाव और धंसाव होने से सभी मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। आलम यह है कि लोग पूरी रात घर से बाहर ही बिताते हैं। केदारनाथ में हुई तबाही का खौफ लोगों के जहन में बैठ गया है और ऐसे में वो केदार घाटी पलायन करने का मन बना रहे हैं। कई परिवार केदार घाटी छोड़कर जा चुके हैं। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया रवाना हो गई है। कोहली की कप्तानी में जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 नए खिलाड़ी खेलेंगे। 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 24 जुलाई से होगा। नमस्कार, जी मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी और मैं इस वक्त मौजूद हूं देवभूमि उत्तराखंड के दिल यानी कि देहरादून में। 1 महीने जो उत्तराखंड के साथ हुआ वो आपने टीवी के माध्यम से देखा, रेडियो के माध्यम से सुना और पेपर के माध्यम से पढ़ा भी। त्रासदी ऐसी जो झकझोर कर रख दे। 1 महीने के बाद की स्थिति क्या है? जानकार कह रहे हैं कि धार्मिक, सियासी, सामाजिक प्रयास से पहाड़ों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में है और इस खतरे को बचाना सियासतदान, अधिकारी और राज्य के थिंक टैंक के हाथ है। कम से कम जनता जो मौसम विभाग के अलर्ट के कारण सो नहीं पा रही, इसी चीज की उम्मीद करती है। सियासतदान का इस पर क्या रवैया है जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस उत्तराखंड त्रासदी पर भी हावी रही? कैसे धरातल पर योजनाएं पहुंचेंगी और उसका लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा जो बिजली, सड़क, पानी की समस्या से महरूम है? हमारे साथ मौजूद हैं, नाम पहले नहीं बताएंगे, पहले इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे दें। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, आपदा मंत्री भी रह चुके हैं, संघ के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इसके साथ साथ एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष भी हैं। अजय भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजय भट्ट जी, आप 17 घंटे काम करते हैं। आज आप गए प्रभावित क्षेत्रों में, क्या देखा आपने और आपको जो दिखा कि आपको लग रहा है कि 13 साल जिस मकसद से उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, जो पृथक राज्य बना था, वो कहीं ना कहीं सार्थक हो पाया? देखिए, अगर आप पैदल भ्रमण कर रहे हैं तो अकल्पनीय है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा यहां हुआ होगा। विशेषकर 4 जिले बहुत प्रभावित रहे हैं। केदारनाथ घाटी जो रुद्रप्रयाग में है काफी प्रभावित रही है, पूरे देश में चर्चाओं में रही है। फिर बद्रीनाथ जी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, 3 जिले हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सीमा से लगते हैं।
अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो पैदल भ्रमण में हमने देखा। जो टेलीविजन पर आप लोगों ने सीन देखा या आप लोगों ने जो फिल्माया है, रस्सी पकड़ के जा रहे हैं, वो सही बात है। मैं प्रैक्टिकल करके आया हूं। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक हमने पैदल भ्रमण किया और रास्तों में वास्तव में रस्सी पकड़ के जाना पड़ता था। बहुत खतरनाक रास्ता था। जिन्होंने गोविंद घाट देखा होगा वो भूल जाएं, अब गोविंद घाट का वो चित्र और दृश्य नहीं है। बड़े बड़े होटल, हेलीपैड, जो सीधे फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब को जोड़ता था, वो वहां नहीं रहा। और जो 7 मंजिली बिल्डिंग गुरुद्वारे की थी, वो जैसे डबल रोटी को यूं पैक कर देते हैं, यूं करके झूल रही है अलकनंदा जी में। आज के दिन भी वहां पर हेमकुंड साहिब के रास्ते में 850 करीब खच्चर और 3 से 350 उनके मालिक वहां फंसे पड़े हैं। वो आ नहीं पा रहे हैं इधर। और जिसने लामबगड़ का बाजार देखा होगा निकलते समय बद्रीनाथ जी को, वो भूल जाए, वो बाजार खत्म हो गया है। लामबगड़ गांव धंसा है नीचे को और बाजार पर नदी चल रही है। पांडुकेश्वर का निचला हिस्सा पूरा नदी में समा गया है। बड़े बड़े होटल समा गए हैं। जेपी का पावर प्रोजेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। कुछ भी वहां नहीं रहा है आज। उसके ऊपर बड़े बड़े बोल्डर चढ़ गए हैं। शिवालय जो उन्होंने बनाया था उस पर पेड़ चढ़े हैं, एक से एक बड़े। खत्म बिल्कुल। स्थिति ये थी कि सिर्फ एक जेपी का हेलीपैड बचा हुआ है। उस पर राहत के नाम पर सरकार ने एक हेलीकॉप्टर का सामान उतार के वहां रख दिया, लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं। हम तो पैदल रास्ते से जा रहे थे, इसलिए हमें पता चला। हमने त्रिपाल उठाया, देखा तो उसमें आटा, चावल, चीनी, दाल, मसाले और बिस्किट्स, सारी चीजें उसमें रखी थी। पानी की बोतलें, नमकीन के पैकेट। तो वो चीजें जितना हम खा सकते थे हमारी टीम उसने खाया, बाकी हमने उसको बंद कर दिया। हमने आर्मी को सूचना दी, सिविल प्रशासन को सूचना दी, लेकिन जब हम लौट रहे थे दूसरे तीसरे दिन तब भी उसे नहीं उठा पाए थे। आप सरकार के प्रयास से संतुष्ट नहीं, यानी कि? नहीं, कुछ भी नहीं। सरकार ने, मैं कह रहा हूं कि हमने 17 तारीख को 7:20 पर या 15 मिनट और 20 के बीच में एक घटना घटित हुई और सरकार को हमने 12 बजे करीब एक प्रतिवेदन लिखित दिया जिसमें 12 बिंदु दिए। सबसे पहला बिंदु हमने लिखा कि तबाही बहुत ज्यादा है और ये आम हमारे प्रशासन के बस की बात नहीं है, इसलिए आप सेना को बुलाएं। और अगर सेना उसी दिन बुला ली होती तो तबाही में कई लोगों को बचाया जा सकता था। उत्तराखंड के 924 मरते नहीं था, नहीं मरते। उत्तराखंड क्या, देश के नहीं मरते। बिल्कुल। जो देश का आंकड़ा है वो आंकड़ा कई गुना अधिक है। टेक्निकली बोल नहीं सकते क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी मजदूर हैं, नेपाली हैं, पोर्टर हैं, जो आपके डोली वाले थे। 4500 तो सिर्फ घोड़े खच्चर वहां रजिस्टर्ड थे। कुल मवेशी और स्थानीय निवासियों की तो बात ही नहीं आ रही। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं, उनके साथ एक एक उनका मालिक होता है। ये मुझको वहां के जिला पंचायत के अध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट ने उसी समय सूचना दे दी कि तबाह हो गया है, 10 से 15 हजार के बीच लोग मर गए हैं। मैंने कहा क्या कहते हो यार तुम? उन्होंने कहा बिल्कुल, आप शासन प्रशासन से कहिए, सेना के बिना ये रेस्क्यू हो ही नहीं सकता है। वो क्योंकि जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, उनको पता था कितना रजिस्टर्ड कहां है, कितना क्या है, गौरीकुंड में कितने थे और रामबाड़ा में कितने थे और ऊपर कितने थे। 16 तारीख की रात को 60-65 लोग मिसिंग हुए और 10 बार मर गए। और केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे जो आश्रम था वो सारा बह के चले गया। आधी तबाही तो उसी दिन हो गई थी। सर, ऐसी सूरत में 280 गांव के विस्थापन की बात की जा रही, जल्द से जल्द जयंती नटराजन भी आई थी, लेकिन हालात जो अभी रियलिटी चेक हम करके आए, कुछ लोगों को तो 1 महीने 15 जुलाई के बाद वो जो राशि थी वो तक नहीं दी गई है। अभी तो जो पुनर्वासित करने की बात सरकार करती है ये बेईमानी है। कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि आप लोगों को रुद्रप्रयाग से यहां मंगा रहे हैं चेक के लिए। जब हमने ऑब्जेक्शन किया तब सुना है कोई मंत्री जी वहीं चेक बांटने गए हैं। लामबगड़ के लोगों को जहां सड़क नहीं थी 2700 रुपए का अहेतुक राशि देने के लिए आप कहां मंगा रहे हैं? जोशीमठ में बुला रहे हैं लोगों को। ये तो कोई बात नहीं हुई। और आपका रेस्क्यू कैसे चल रहा? कछुआ चाल से राशन मैंने बताया जिस तरह से वहां पड़ा था, हेलीपैड टू हेलीपैड आप ड्रॉप कर रहे हैं। गांव में कौन ले जाएगा?
500 वैसे तो 1100-1200 गांव डिस्कनेक्ट थे। सरकार के आंकड़े बताते हैं आज के दिन भी 588 गांव डिस्कनेक्ट हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं और आपका कनेक्टिविटी के लिए गांव के अश्व मार्ग नहीं, घोड़े के मार्ग भी नहीं, तो आप कहां से भेज रहे हैं? अन्न आपका सड़ रहा है। रास्ते में जो शहरी क्षेत्र आ रहे हैं वहां 3-3, 4-4 बार उनको बढ़ जा रहा है। सरकार के हम प्रयास तो कर रहे हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा। विपक्ष का कॉपरेशन नहीं होता तो सरकार कहीं से कहीं तक नहीं है, आज भी कहीं नहीं है सरकार। ये सरकार को हिलाने का काम जो किया है विपक्ष ने किया है। टीमें बनाई हमने जगह जगह, और तो और हमने कितने मवेशियों की नुकसानी हुई है, वो कितने मकान बनाए हैं, वो हमने विभिन्न स्तरों से अपने टीम, अपने प्रभारी गांव गांव तक भेजे हैं। सरकार को आज के दिन अभी पता नहीं है 9 लोगों की मृत्यु जोशीमठ के उर्गम घाटी में हुई है, वो जुड़ा नहीं है अभी। मैं आपको उनके नाम बता दूंगा, एक एक चीज दूंगा मैं जहां पर भी है, प्रेस में भी बताऊंगा, पूरे देश को भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज के दिन 1 महीने से अधिक समय हो गया है, सरकार को उर्गम घाटी के अंदर के 9 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा है ही नहीं। उनका कोई पटवारी नहीं गया वहां, कोई गए ही नहीं वहां, ये स्थिति हुई है उनकी। अब आप सरकार कितनी गंभीर है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने एक जिले में 2 डीएम बना दिए हैं, अभी शासनादेश किया है, और दोनों को जिलाधिकारी की पावर दे दी। वैसे तो वो बिल्कुल इलीगल है, असंवैधानिक है, होता ही नहीं है एक जिले में 2 जिलाधिकारी, कहीं नहीं, पहली बार। रेवेन्यू केसेस कौन सुनेगा, किसकी आप मानेंगे, फिर कौन कहां अपील करेगा, सारे पावर एक्सरसाइज करेगा, आपने उस जीओ में लिखा हुआ है। चलिए, आपने अगर सुविधा के लिए सेक्टर बांटने की दृष्टि से करा है, तो हमने 17 तारीख को आपको लिखा था कि आप सेक्टर बांट दीजिए, छोटे छोटे सेक्टर करिए, आईएएस अधिकारी रखिए चाहे पीसीएस रखिएगा, वो कम से कम देखेंगे तो सही, मूवमेंट तो करेंगे। एक हेलीकॉप्टर इसी के लिए होना था आपको, यहां से उठाइए, दूसरे जिले से वहां डालिए अधिकारी, वहां से उठाइए वहां डालिए, और कर्मचारियों को डालिए। मल्टी डायमेंशन वर्क होना चाहिए। प्रोसेस हुआ है, उसका हीरो आप किसे मानते हैं, विपक्ष को कि सेना को? सेना को, पूरी तरह से सेना है। जोर हमने दिया, हम हीरो नहीं हैं, हमको दर्द था, हमने भी जोर दिया उसमें, ये होना चाहिए। और हमने तो बीच में ये भी कहा, माननीय राज्यपाल महोदय से हम सभी लोग मिले थे, हमारे सीनियर लीडर्स और हम लोग, तो हमने कहा कि हमको ये पूरा काम दे दीजिए, हम चढ़ेंगे ऊपर केदारनाथ जी में, पिट्ठू बांधेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे, सारी चीज लेंगे। और हमने तैयारी भी कर ली थी, हमको ये लग रहा था कि सरकार हमारी सहायता लेगी, कहेगी आप हमें सहायता करिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तो पहले से तैयार थे। नरेंद्र मोदी ने भी हाथ बढ़ाया था, लेकिन उनको कह दिया कि राज्य सरकार अपना काम खुद कर लेगी, मना कर दिया। वहां की एक एनजीओ आई थी जो वहां सफाई का काम करना चाहती थी, केदारनाथ में जाना चाहती थी, उनके पास रेस्क्यू उपकरण थे, उसको भी वापस कर दिया। हम भी नहीं करेंगे, करने भी नहीं देंगे। ये पहली बार कुलम और इसी प्रकार के आपके और रसायन होते हैं। अगर आप एक घोड़े के ऊपर, मृत घोड़े के ऊपर 500 ग्राम डाल देंगे, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पूरी बॉडी को वो जला के राख कर देगा। राख क्या पता भी नहीं लगेगा, प्रदूषण भी नहीं होता। आपने देखा ही नहीं, महामारी का डर हो गया है कई जगहों पर। स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि वहां 5-5, 10-10 मीटर रेते में धंस गए लोग, जो निकालना बड़ा असंभव हो गया है। एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, बस एक क्विक रिएक्शन आपकी तरफ से। आप क्या, राज्यपाल ने जिस तरीके से कहा श्राइन बोर्ड हो 4 धाम का अलग से, आपकी क्या राय उस पर? सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, देवभूमि के लोगों का विचार लेना चाहिए इस पर, विचार लेने के बाद जो निकलता है वो करना चाहिए। एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। अजय भट्ट जी से हम बात कर रहे हैं, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तो 2000 से लेकर 2002 सन तक डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं जाते थे, लेकिन आज डॉक्टर पलायन कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, आपदा पर हमने बात कर ली। कुछ राष्ट्रीय इशू की बात करें, क्योंकि अजय भट्ट जी आरएसएस के भी करीबी हैं। नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर बात होगी, जल्द लौट रहे हैं। लगता गुड्डे गुड़ियों का खेल है, पर प्यार निभाना आसान नहीं होता।
बचाने में जो गलती हुई उसे ठीक करना पड़ेगा। हम देंगे आपके इरादों को पक्की बुनियाद। हिंदुस्तान में सालों से एक ही भरोसेमंद नाम, दर्श पावर प्लस TMT 500। फख्र है ताकत पर। जीतो लेकिन दिल। Dixie Scott Innovair, the ultimate winner. IME Ghaziabad, known for best quality educations in management, IT and law courses. UGC approved collaboration with reputed universities of USA, Malaysia and Poland. समंदर की लटों में चांदनी का गजरा, पर्वतों की आंखों में बादलों का कजरा। हिंदुस्तान की जान है ये रंग रूप चेहरा, संस्कृति का धनी है राज सुंदर सुनहरा। जय 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 महाराष्ट्र मेरा, देखो प्यारा महाराष्ट्र मेरा। महा है महाराष्ट्र। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। अजय भट्ट अनप्लग्ड, हिंदी में कहें तो अजय भट्ट दे रहे हैं अपनी बेबाक राय। उत्तराखंड की मूलभूत सुविधा समस्याओं पर और आपदाग्रस्त उत्तराखंड को एक बेहतर भविष्य अब किस तरीके से दिया जाए, पहाड़ों की बर्बादी किस तरीके से रोका जाए। अजय भट्ट जी, आप हमसे बात कर रहे थे कि आपने अभी तक क्या देखा और कहां पर क्या प्रयास करने चाहिए। विधानसभा का सत्र है, आपने एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ मरे उसका मुद्दा उठाया, हरक सिंह रावत लाभ के 3 पद प्राप्त कर रहे हैं उसका मुद्दा उठाया, जमीन जो बेची जा रही थी उसका मुद्दा उठाया। इस मुद्दे को किस तरीके से उठा रहे हैं? क्या इसका सत्र ठप करने का आपका इरादा है? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी तो सुनेगी। हम सत्र कभी भी ठप करना नहीं चाहते थे। सत्ताधारी पार्टी चाहती थी कि जब वो फंसती और वो कुछ ऐसा काम कर देती कि हमको जबरदस्त तरीके से विरोध करना पड़ता और हाउस एडजॉर्न हो जाता। सत्ताधारी पार्टी की ये टैक्टिस होती है। हम डिबेट चाहते थे, वो जिस धाराओं में जिस नियमों में हम डिबेट चाहते थे उसमें वो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसमें वो फंसती थी। इस बार हमने अभी तक सरकार को अच्छी तरह से घेरा नहीं, बल्कि हम सुझाव की मुद्रा में हैं और जितना विरोध हमको करना चाहिए दबाव बनाने के लिए वो हम कर रहे हैं, ताकि सरकार जागती है। नदियां, उत्तराखंड की कई नदियां जीवनदायिनी हैं यहाँ पर, लेकिन उस पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। इसको लेकर विपक्ष का क्या कहना है, क्योंकि आपकी भी पार्टी सत्ता में रही है? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आज हमको सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि हमको वैज्ञानिक आधार पर नदियों का दोहन करना चाहिए। उत्तरकाशी जिले में जो आज आपदा आई है, इतने मकान जो टेलीविजन में झड़ते हुए आपने देखे, वो वहां के रियल सीन है दिन का। तो अगर वहां पर पिछली बार जो हुआ था उसे मान लिया जाता, ये तय हुआ था कि जोशियाड़ा, तिलोत और भी जितने वहां के बाजार हैं उनको गंगोरी से नीचे को बड़े बड़े दीवार बना दी जाएंगी, चट्टानें, उसे रोक दिया जाएगा। जब हम बॉम्बे में समुद्र को रोक सकते हैं, उसके तटबंध बना सकते हैं, यहां क्यों नहीं बना सकते हैं? इच्छा शक्ति नहीं थी सर। लेकिन ऐसा सिर्फ कांग्रेस शासनकाल में नहीं, आपकी भी पार्टी हमारे वहां भी हुआ। कितना रोका? मैं यही तो कह रहा हूं कि हमको तो 6-7 महीने का समय ही मिला। उस समय जो बीच का ड्यूरेशन था, उसमें जब हमारी आपदा आई थी तो उस समय हमारे पास इच्छा शक्ति थी। जो भी हमारे सीएम थे, चाहे खंडूरी जी थे, चाहे निशंक जी थे, एकदम भागते थे वहां पर। इको सेंसिटिव जोन को लेकर आपका क्या मानना है? अगर वहां पर एकदम ही कोई भी विकास कार्य नहीं होंगे तो रोजगार ठप हो जाएगा, बीच का रास्ता नहीं निकालना पड़ेगा? इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। आज हमको पुनर्विचार करने की आवश्यकता आ गई, लेकिन इको सेंसिटिव जोन के नाते उसकी कीमत पर यहां का विकास रोक दिया जाए, ये तो बात नहीं है। ठीक तरह करिए, सुरंग खुदवाइए, डायनामाइट रोकिए। डायनामाइट से जो दरार पड़ती हैं, उन दरारों में बारिश जाती है और बारिश उसको फिर वो करती है, खोल देती है दरारों को, और वो स्लाइड करते हैं। तो इसकी तो थ्योरी हमको वो लानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे हथियार चल गए हैं जो 10 मिनट के अंदर आपका 10 टन का पत्थर तोड़ देंगे।
जल्दी जल्दी मारेंगे, उसको तोड़ देंगे। ये लेटेस्ट विधि क्यों नहीं आती है? बीआरओ है उसके पास, तो छोड़िए, एक रडार भी नहीं है जो बता दे। हाँ, 200 में से 122 बार तो यहाँ पर भूकंप आ गए। 75 घंटे पहले की सूचना को देने वाला डॉपलर रडार लगाने की बात लंबे समय से चल रही है। कितने समय से सर? आपकी सरकार थी तब से चल रही है। प्रपोजल तो हमारी सरकार ने बनाया था, हम दुर्भाग्य से हट गए उस समय, ये दिक्कत रही है। अवैध खनन को लेकर आपकी नीति, आपकी सरकार की नीति जो पहले रही और अब जब आप विपक्ष में हैं, क्योंकि ये जो खनन धड़ल्ले से जारी है, ये अधिकारी और सियासतदान के अवैध खनन को कसना चाहिए, बिल्कुल चुगान होना चाहिए नदियों का, खनन करने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम सब छोड़ के इसलिए जा रहे हैं, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, पलायन हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर इस तरीके की डिपार्टमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर हमको देना पड़ेगा। पिथौरागढ़ जिले के बूंदी है, गुंजी है, मालपा है, जिप्ती है, इन जगहों से लोगों को हटाएंगे क्यों? आप क्यों हटाना चाहते हैं? वहां पर मानकों में मत बांधिए, ये सीमाएं हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं। चाइना सामने है, तिब्बत लगा हुआ है, ये हमारे प्रहरी हैं वहां के। इन प्रहरियों को मत हटाइए। इनकी गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा जो गया उसकी पूरी कीमत दीजिए। इनके मकान को पूरा बनाइए, वहीं पर रॉक वाली जगह ढूंढिए, क्योंकि ये नीचे उतरना भी नहीं चाहते हैं। सौभाग्य की बात है कि ये सीमाओं पर ही रहना चाहते हैं, भावात्मक लगाव है, इसलिए वहां पर पूरी तरह से इनको एस्टेब्लिश करने की आज जरूरत है। और हमको एनडीआरएफ की तर्ज पर स्टेट की जो फौज बनाने की बात हम कह रहे हैं जवानों की, उसको शांति काल में भी लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उसका वो तो हमारा प्रपोजल है, हमारा प्रपोजल है। सरकार कह रही है हमारा, ठीक है, किसी का भी है, हमारा मतलब उत्तराखंड का है, सभी का है, उसमें यूनानिमस हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है, सभी का हो गया। ये बहुत ही एक हेल्दी पॉलिटिक्स की दिशा में मैं आपका पहला बयान सुन रही हूं। चलिए अब आपसे जुड़ी बातें हम कर लेते हैं। आपने ऐसी कौन सी टेक्निक का सहारा लिया कि स्वास्थ्य विभाग जब आपने पूरा बतौर स्वास्थ्य मंत्री संभाला, आपने आपदा विभाग संभाला, तो एकदम चीज एकदम स्ट्रीमलाइन हो गई? डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं जाते थे? मैंने उस समय ये कहा कि एक चक्र चलाया था जो सरकार आज भी नहीं कर पा रही है, उत्तरांचल दर्शन की। 3 साल ऊपर रहिए, 3 नीचे आइए, किसी को खलेगा नहीं। उत्तरांचल के दर्शन भी हो जाएंगे, अखरेगा नहीं, सबको पता रहेगा कि मुझे जाना ही जाना है, 3 साल ऊपर जाना है, 3 साल नीचे आना है। तो उससे मेंटली प्रिपेयर होगा आदमी। मैंने ये एक नीति बनाई और अनिवार्य ट्रांसफर किए मैंने, जाना ही जाना है। आपको 10 साल से 12 साल से ज्यादा हो गया तो जाना ही जाना है। तो आपको लग रहा है ऐसे प्रोत्साहन की आज की डेट में कमी है? इन 13 सालों में हुआ ऐसा कोई प्रोत्साहन? कहीं नहीं हुआ। आपको आपके आप जब स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दिया उसके बाद आपको लगा? कहीं नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुए। हमने क्या किया था, ब्लैक बोर्ड बनाए थे, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि कितना आज आपके वहां दवाई है। अगर टेट्रासाइक्लिन की आज 5000 कैप्सूल हैं, 2500 खर्च हो गई तो सुबह डिस्प्ले हो जाता था, 2500 शेष रही। घोटाले का कोई चांस नहीं जी? घोटाले भ्रष्टाचार का कोई सवाल नहीं, डिस्प्ले होता था और दवाइयों की इफरात हो गई थी। और जो आपकी लाइफ सेविंग मेडिसिन से होती हैं, हाँ, वो उनको हमने उस समय इफरात कर दी थी। मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इफरात। इतना हो गया था जगह जगह पर। थोड़ा यंग थे आज के। अब आपको लग रहा है कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को यंग लोगों की भी जरूरत है? बिल्कुल यंग लोगों की जरूरत है। आ क्यों नहीं रहे होगा फिर? नहीं, यंग लोग आ रहे हैं। अभी तो हमारा बगुना जी के बेटे हार गए। नहीं, अब वो तो उनके हारने का कारण कुछ दूसरा था, क्योंकि साख इतनी खराब हो गई थी कांग्रेस की कि लोग आजिज आ चुके थे मात्र 6-7 महीने के शासन में। आप रानीखेत से आते हैं, आप अपने क्षेत्र विजिट किए होंगे। आपको याद होगा निशंक जी जब मुख्यमंत्री थे, कई जिले का ऐलान उन्होंने किया था, ये जिले बनेंगे, उसमें रानीखेत का भी नाम था। अभी जिला नहीं मैंने स्वयं 15 अगस्त के दिन, 14 अगस्त के दिन माननीय निशंक जी से कहा था रानीखेत भी जिला घोषित कर दीजिए। तो 4 जिले घोषित किए थे, रानीखेत, डीडीहाट, पुरौला, कोटद्वार। लेकिन ये सरकार ने उसके जीओ को आते ही सबसे पहले उसे भी निरस्त किया। इस सरकार की उपलब्धियां थी ये। आपकी सरकार आएगी तो बना देंगे दोबारा? बनी गया था, हमने तो वादा किया था कि खाली डीएम बैठालना है। जीओ कर दिया तो फिर बाकी क्या रहा? जहां गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया। गैरसैंण का मुद्दा तो ये जो हमारी सरकार लग रहा है आप ये मुद्दा भूल गए आप? नहीं, ये सब आपदा की वजह से कई मुद्दे हम भूल गए हैं, कई मुद्दे इस समय गौण हो गए हैं। गैरसैंण में भी सेंटिमेंटली कैश करने की कोशिश करी है इस सरकार ने, क्योंकि गैरसैंण में कहा कि राजधानी नहीं बनाएंगे,
और कहा कि विधान भवन बनाएंगे, एक सत्र चलेगा। एक सत्र ऐसे ही चलेगा जैसा पिछला सत्र चला ही नहीं। हमने कहा बाकी क्या करेंगे 11 महीने, अगर माना 1 महीने भी चलाएंगे, 11 महीने क्या करेंगे। बयान आता है कि टूरिस्ट विभाग को दे देंगे, होटल बनेगा। ये इनकी थिंकिंग है यहाँ के लिए। अजय भट्ट जी, लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कितना तैयार है? किसी से अलायंस का सोच रहे हैं आप? नहीं, हर समय हमारी पार्टी तैयार है। बाकी केंद्रीय स्तर पर जो हमारा अलायंस है वो तो चल ही रहा है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी आपसे अलग हुई, अगर केंद्र से एनडीए की बात नहीं, कुछ नहीं। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी उभार पर है, उफान है। जिस तरह से नदियों ने उफान पर सब झाड़ कर ले गई, अंडर करंट है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी मैं समझता हूं कि पूरा देश चाहता है कि अगर कोई पार्टी ठीक काम कर रही है, किसी ठीक डायरेक्शन में जा रही है। पार्टी में लेकिन गुट बहुत है आप ही के राज्य के, आप बोलेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन आप जानते हैं अगर गुट हैं भी भाजपा में तो ये इन गुटों का एक ही लक्ष्य है, सीधे कमल का फूल और हमारा झंडा। उसके आगे सारे गुट निर्मूल हो जाते हैं, निर्गुट हो जाते हैं, बाद में कोई नहीं होता है। तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? कास्ट पॉलिटिक्स के दम पर या विकास? कास्ट पॉलिटिक्स विकास कहें तो ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति यहाँ पर बहुत हावी। विकास के दम पर, विकास के दम पर। ये जो कास्ट पॉलिटिक्स चलाते हैं ये बहुत छोटे भेजे के लोग होते हैं। सर, टिकट बंटवारे में तो अब ध्यान रखना ही पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को खासतौर पर आप कैसे लेते हैं? ये उत्तर प्रदेश में बोला गया है, लेकिन मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहती हूं। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। ये जातियों की वजह से जो आज दुर्गति हमारे देश की हो रही है, जो जातिवाद फैलाते हैं, इन नेताओं को भी बैन कर देना चाहिए। मुद्दा हिंदुत्व रहेगा या राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद हमारा रहता है, हिंदुत्व भी राष्ट्रवाद का ही एक अंश है, हमेशा राष्ट्रवाद रहा है। और कभी भी हिंदुत्व हमारा मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि असली देखा जाए तो हिंदुत्व ही यहाँ का राष्ट्रवाद है। पार्टी का चेहरा कौन होगा? हमारा तो टीम वर्क होता है, आप जैसा जानती हैं हमारे वहाँ एक को प्रोजेक्ट करके सब आगे चलते हैं। अभी आपने कहा घर का मुखिया होता है, नहीं तो वो तो परिवार के मामले में कहा है ना। तो आपका भी तो परिवार है, लोकसभा चुनाव परिवार मिलकर ही तो लड़ेगा। मुखिया ग्रुप होता है हमारे वहाँ, बड़े भाई हैं, दादाजी हैं, जैसे होता है। दादाजी कौन? दादाजी कौन? नहीं, दादाजी तो आप जानते हैं हमारे सबसे बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पर, और उनके बाद सेकंड रो है, उन्होंने काम सौंप रखा है, उनके उसमें सब लोग दौड़ भाग करेंगे। नरेंद्र मोदी को आरएसएस का समर्थन है, आपका भी आरएसएस में बहुत अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। क्या आप नरेंद्र मोदी अगर उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में आए, कैंपेन कमेटी चीफ हैं, किस तरीके से आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ईश्वर की कृपा भी होती है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्तंभों में से हैं, तो उसका फायदा तो मिलना ही मिलना है, और वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हो गए तो इसका भी फायदा मिलना है। उम्मीद है कि सपनों का उत्तराखंड आएगा। अगर दृढ़ प्रतिज्ञ कोई शासक आ जाए, हमारे जैसा आदमी अगर बैठ जाए, तो ये जो आज हो रहा है। मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मेरा मतलब मुख्यमंत्री से आप बनना चाहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री से मेरा कोई इच्छा होती राज, इतना मेहनत करा, इतना आगे आए हैं, हर तरीके का विभाग संभाला, हर एक्सपीरियंस है आपके पास। देखिए, ये तो ईश्वर की कृपा है। मैंने कहा ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहे। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। हाँ, यस, इफ अगर वो डिसाइड है तो फिर उसमें कहाँ पर हाँ या ना है। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण और बेबाक राय आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। लगता गुड्डे गुड़ियों का खेल है, पर प्यार निभाना आसान नहीं होता। जो गलती हुई उसे ठीक करना पड़ेगा। इस गर्मी में घर लाइए सुपीरिया ताजगी, सुपीरिया लेमन फ्रेश साबुन के साथ, जिसमें है नींबू और मिंट के कुदरती सत्व। अब 3 साबुन के साथ 1 साबुन बिल्कुल मुफ्त। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी, और मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है